बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैनपाक टीवी कनाडा की तरफ से मैं हूं आपका मेज़बान शरोज जवेद और जेदा भट्टी रामामद। तो दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत के पास मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जो कि उस्ताद चौधरी सकी मोहम्मद भट्टी साहब के शागिर्द उस्ताद मुल्ला आसिफ वाइट हाउस बने हैं। तो दोस्तों, आज हम इनसे बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करेंगे और इनके दोस्त भी साथ मौजूद हैं, शागिर्द भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उनका तारुफ करवाता हूँ और कुछ मौज़िज़ हज़रात भी यहाँ मौजूद हैं जो कि खुद उस्ताद कराम है। तो सबसे पहले मैं तारुफ करूँगा महर वहीद शत सईद वापटा वाले की। हसन भाई चनियोट वाले, उस्मान चाचू, मलिक मुश्ताक, खुरम भाई, महर बिलाल, जैन भाई, साजिद भट्टी साहब, दाऊद भट्टी साहब, मशूक भट्टी साहब, शुएब भट्टी साहब और आदिल भट्टी साहब। मलिक शबाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। सैयद उमर फ़ारूक साहब भी मौजूद हैं। मलिक मुदस्सिर साहब भी मौजूद हैं और सैयद उस्मान शाह साहब भी मौजूद हैं। दोस्तों, आज ये सब भाई हमारे साथ मौजूद हैं और अब उस्ताद जी से हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे और मीठी मीठी गुफ्तगू करेंगे और कबूतरों के बारे में मामला कुछ मालूमात हासिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी उस्ताद जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी उस्ताद जी, आप हमें बता सकते हैं कि आपको कबूतरों का शौक़ कब और कैसे पड़ा? जी बेसिकली ये शौक़ तो हमें मेरे वालिद साहब को भी था, लेकिन उड़ाने का शौक़ नहीं था। तो उड़ाने का शौक़ मुझे 1996-97 में शौक़ मैंने शुरू किया। तो मेरा तल्लक उस्ताद चौधरी सकी साहब से बना। तो उसके बाद हम 1-2 साल हमने घर से शौक़ किया और उसके बाद हम 7 बाजियों का शौक़ करते हैं। तो उस्ताद जी, आप चौधरी सकी मोहम्मद भट्टी साहब के शागिर्द हैं और उनके दफ्ते उस्ताद कराम भी हैं। तो आपको कौन सी ऐसी बात उनमें पसंद आई कि आप उन्हीं के शागिर्द हुए? जी, वो खुद इंसान बहुत अच्छी है, कबूतरबाजी से हट के इंसान बहुत अच्छी है और जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे वो इंसान है जिनको अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है। वो अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त है। आज भी लोग उनसे मिलते हैं और बड़े खुश होते हैं। जी उस्ताद जी, तो आपने ये छत कब रेडी की? ये मैंने 2007 में पहला सीज़न उड़ाया था। तो जब आपने 2007 में यहाँ सीज़न पहला उड़ाया तो उसके बाद आप चैम्पियन कब हुए? हम 2013 में हमारी कबूतरी भी चैम्पियन हुई, ठीक है जी। फिर 14 में, फिर 15 में मुतवातर उड़े। तीन सीज़न हमारे बहुत अच्छे उड़े। फिर हमारे 16 में हम एक सीज़न नहीं उड़ाया था, हमारी फौतगी हो गई थी, मावत डेथ हो गई थी। तो फिर 17 में हमने उड़ाया, बहुत अच्छे उड़े। 18 में हमने उड़ाया तो हमने 5वीं बाजी पे सबको विन कर गए थे। तो उस्ताद जी, आपको सिर्फ टैडियों का शौक़ है? जी। तो क्या ऐसी रीज़न है टैडियों में कि आपको टैडियों के अलावा और किसी कबूतर का शौक़ नहीं है? बेसिकली जिसकी कारकर्दगी होती है, कारकर्दगी पे डिपेंड करता है। कारकर्दगी उनकी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, हर साल उड़ते हैं। हमारी जो मेन छतें हैं उन पर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, टैडियों का आता है। लोग हर बंदा टैडी पसंद करता है, मैं अकेला नहीं करता, पूरे वर्ल्ड पे टैडी पसंद किए जाते हैं। और चौधरी सकी वाले तमाम छतों पे कबूतर होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, हर ब्रीड में होते हैं। लोगों की उड़ती हैं, ये नहीं कि नहीं उड़ते, हर बंदे का अपनी अपनी चॉइस है। तो उस्ताद जी, जैसा कि लाल आंखों वाले कबूतर भी कसूरी कबूतर बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हैं जी, तो क्या ऐसी रीज़न है कि आपको वो कबूतर इन कबूतरों से कम पसंद है? जी, लाल आंख वाले कबूतर क्रॉस पे हम लाइक करते हैं। खालिद जौन से है वो नहीं हम लाइक करते, वो हम छोड़ते नहीं, हम क्रॉस में छोड़ते हैं। टैडी का गोल्डन का क्रॉस करवाते हैं, उसका अच्छा रिजल्ट है, हमारे पास उड़े भी हैं। इसलिए क्या है कि कबूतर सब अच्छे हैं, हर बंदे का अपना अपना टेस्ट है। और पाकिस्तान में ज़्यादा, दुनिया पे टैडी जौन से उसको ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। तो उस्ताद जी, आप हमें बता सकते हैं क्या जेट के कबूतर बाकी कबूतरों से अलग होते हैं? जी, अच्छी ब्लड लाइन होनी चाहिए। अच्छी ब्लड लाइन बहुत काउंट करती है। तो टैडियों में कुदरती अल्लाह पाक ने बड़ी अच्छा ब्लड लाइन है। अगर चौधरी वाले हैं और भी टैडी हैं लोगों के,
मियाँ नज़ीर वाले भी हैं, हम ये नहीं कहते वो अच्छे नहीं हैं, अच्छे हैं, चॉइस अपनी अपनी है, लोग लाइक करते हैं। आप देखें हर घर में जाएंगे जहाँ पे चौधरी वाला होगा ना तो इंशाल्लाह शाम ज़रूर हो, बाकी मेहनत पे बड़ा डिपेंड करता है। तो चौधरी वाले कबूतर की असल पहचान क्या है? इनकी आँख की कोई पहचान है या इनके कलर की कोई पहचान है? ये जो खुद बड़ी अच्छी पहचान है, आप छोड़ें आपको पता लग जाएगा चौधरी वाला है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, डिफरेंट होता है आम कबूतर से। तो इस बार उस्ताद जी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। अक्सर जो कि हमारे लाहौर के बहुत ही बड़े उस्ताद कराम थे, उनके कबूतर अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाए, तो क्या चौधरी वाले कबूतरों में भी ये इशू क्रिएट हुआ है? जी देखिए, गर्मी में कबूतर जो संभालेगा नहीं वो अच्छा जौन सा मर्जी हो ज़ाया हो जाए। असल मेन है इसको संभाल कबूतर की, उसको ट्रीटमेंट, जिसने ट्रीटमेंट किया उनके उड़े हैं कबूतर। जिनसे ट्रीटमेंट नहीं हो सका गर्मी में तो कबूतर गर्मी ने ज़ाया किए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इसमें ब्लड लाइन क्या करेगी जब जिस्म का पानी ख़त्म हो जाए। और उस्ताद जी ये जो चौधरी वाले कबूतर हैं ये अक्सरियत लंबा फिरते हैं या गोल उड़ते हैं? नहीं, ये ज़्यादा गोल फिरते हैं, ये गहराई ज़्यादा करते हैं। बाकी कबूतर जो उनसे और नस्लों में हैं वो प्यारों पुरों में बड़ा फिरते हैं, ये चपड़े, सलारे, चीने, जौंसले ये फिरते हैं, उड़ते सारे ही हैं। लेकिन प्यारों में के कबूतर ये आगे काफ़ी फिरते हैं। मौसम में नमी मिल जाए तो कबूतर फिरता है, नमी ना हो तो फिर कबूतर डिस्टर्ब होता है। और उस्ताद जी आप हमें ये बता सकते हैं कि कबूतर के गोल उड़ने की वजह क्या है, रीज़न क्या है, और लंबा फिरने की रीज़न क्या है? देखिए ये परों पे डिपेंड करता है, बाजू पे, परों पे, दुम बड़ा काउंट करती है इसमें। जिसके पर जो से होते हैं ना गुलाई में होते हैं, वो कबूतर जो से ना वो स्लो उड़ता है। तो जिसके कबूतर के पर टैडियों के आपको पर दिखाएंगे, ऐसे पर हो ना तो फिर बड़ा अच्छी उसकी परवाज़ होती है और गहराई बहुत करती है, डुबाई पूरी करती है। मतलब कि जैसा कि अक्सर उस्ताद कराम कहते हैं कि 10वां पर थोड़ा भरा हो तो ये कबूतर लंबा फिरता है जिसकी स्ट्रेट हड्डी हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम हर साल बाजू उड़ाते हैं, लंबे परों वाले भी उड़ते हैं, गोल गेड़े भी और लंबे उड़ते हैं। और जिसका 9वां बड़ा होता है, 10वां और 8वां बराबर होता है, वो उनका ज़रा हमें पसंद भी वही ज़्यादा है। तो उस्ताद जी देखिए माशाल्लाह बहुत टेम्परेचर के खिलाड़ी हैं, आप जेट के अलावा कोई मौसम भी नहीं खेलते, तो क्या जेट के कबूतरों की हड्डी का कबूतरों का क्या काफ़ी डिफरेंट है बाकी कबूतरों से? देखिए अपने ये हमारे जो टैडी कबूतर हैं उनकी हड्डी छोटी भी हो, हड्डी छोटी भी हो तो ये उड़ जाती है, हड्डी टेढ़ी भी है उड़ गई, बाजी में उड़ गई। और उस्ताद जी देखिए आप अक्सरियत जितने भी आपने कबूतर यहाँ छोड़े हुए हैं सब टैडी कबूतर हैं, तो आप इनका लालान पे क्रॉस करवा के भी यहाँ पर अपनी छत पर? जी मैं छोड़ता हूँ। मेरे पास एक कबूतरी उड़ी है, बल्ली वाला बल्ली कबूतरी उड़ी है, 3-4 साल उड़ी है लाहौर में, बड़े अच्छे उसने पोजीशन हासिल की है। तो वो अच्छा ब्लड लाइन है, इसमें क्रॉस करवाएं बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन हमारे पास तादाद में ज़्यादा टैडी है, तादाद में आपके पास ज़्यादा टैडी है। तो उस्ताद जी देखिए जबकि जेठ का मौसम बहुत ज़्यादा सख्त होता है तो लोग अक्सर कहते हैं कबूतर को पलटा के नहीं उड़ाना चाहिए, कबूतर ख़राब हो जाता है, तो आप कबूतर पलटा के उड़ाते हैं या फिर बिन पलटाए उड़ाते हैं? देखिए पहले हम पलटाते नहीं थे, अब हम पलटा के छोड़ते हैं। देखिए पता क्या बात है, लोग समझते हैं पलटाना कोई बुरी बात नहीं, आदत होती है कबूतर को। पहले जो था इतनी आलूदगी नहीं थी, इतना टेम्परेचर भी होता था, ऊपर गर्दों गुबार नहीं होता था, तो कबूतर पलटा हुआ नहीं होता था तो आ जाता था। अब तो साफ कबूतर का खतरा हुआ होता, नाक बंद हो जाती है, आलूदगी टेम्परेचर उसे डिस्टर्ब करता है, कोटे में हीट हो जाती है कबूतर में, जब वापस आता है सांस नहीं लिया जाता तो वो गिर जाता है। और जब से उस्ताद जी आपने कबूतर पलटाने स्टार्ट किए हैं तो आपके कबूतर ज़ाया होने की तादाद ज़्यादा ही है कम है? नहीं, रेशो बहुत कम हो जाती है, बहुत रेशो कम हो जाती है। कबूतर की पहली बात है कि कोटे की हीट ख़त्म हो जाती है तो कबूतर ज़रा रुक के जाता है सामान। जी उस्ताद जी आप कबूतर लाइटों में भी लगाते हैं बाजियों में या लाइटों में नहीं लगाते? नहीं, हम नहीं लाइटों पे लगाते। जेट में हो जाता है अंधेरा लेकिन कबूतर ऊपर हो बैठ जाता है। हमारा अल्लाह के हुक्म से बड़ा हमें यकीन है कि कबूतर ऊपर हो आसमान में तो बैठ जाता है। हमने कभी नहीं लगाया अंधेरे में, बैठ जाते हैं हमारे अक्सर कबूतर बैठे हैं अंधेरे में। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो लगाते हैं उनके 4 भी नहीं आते, लगे हुए नहीं आते।
इसमें परिंदे की अपनी भी मर्जी होती है, और रात को गोली लगी होती है तो फिर डिस्टर्ब भी होता है। लगे हुआ क्या करेगा वहाँ पे? जिसको गोली लगी होगी उसका अंधेरा, उसको सुबह अंधेरा नजर आना शुरू हो जाए तो क्या करेगा? इस पर कोई मैं नहीं, इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। मतलब कि कबूतर अंधेरे में लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है, आपके नसीब डिपेंड। मेरे जेट के लिए ना प्यारों में लोग लगाते हैं, हम उनका ये नहीं कहते। हमारे दोस्त हैं, भाई हैं बड़े, रात को फिरते भी लेते हैं, उनका अपना माइंड है, हम इनसे उससे इख्तलाफ कोई नहीं है। मैं समझता हूँ कि जेट के लिए तो कबूतर आप शाम तक ले जाए तो बड़ी बात है। और उस्ताद जी चले, हमने काफ़ी गुफ्तगू की, उस्ताद जी से सीखा और दोस्तों को भी उस्ताद जी ने बहुत अच्छे पैगाम दिए। तो अब हम जोड़े वाले कबूतर के बारे में उस्ताद जी से जानेंगे। जी उस्ताद जी, अक्सर जोड़े वाला कबूतर 2 बच्चे निकालता है, एक बच्चा उड़ता है, एक नहीं उड़ता, इसकी क्या रीज़न है? देखिए ना, दोनों में किसी न किसी में कोई फॉल्ट होगा, जोड़ का, हड्डी का, आँख का बड़ा फ़र्क आ जाता है। ब्लड लाइन चेंज होती है तो कोई ना कोई गंदा निकलता है बीच में। अगर आप जोड़ा ही वो लगाएं, मेरा पैगाम है कि पहले उनको अच्छी तरह उड़ाएं, जो 10 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे उड़े, आप वही जोड़ा आप लगाएं, इंशाल्लाह आपके सामने प्रैक्टिकल रिजल्ट आ जाए। और उस्ताद जी देखें, अक्सर लोगों का कहना है कि जो बाप होता है उस पर बेटी जाती है, जो मादा होती है उस पर बेटा जाता है, तो क्या ये बात सच है जोड़े? तो देखिए, पता क्या बात है, ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, ये सुनी सुनाई बातें हैं। माँ पे जाए, बाप पे जाए, लेकिन कोई इसका इशू नहीं है। उड़ने से गर्ज होता है, जिसका उड़ रहा होता है ना, उसका ना अम्मी का पता लगता है ना अब्बू का पता लगता है। उड़ान दुनिया देखती है, इतनी गहराई में कोई नहीं जाता। अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जोड़े लगाए तो उसका इतना डीपली जाए। तो जो लोगों के पास अच्छे कबूतर हैं उनके बच्चे शाम तक उड़ते हैं। एक नहीं, आप लाहौर में हर घर में शाम तक उड़ते हैं। जी उस्ताद जी, तो आप हमारे देखने वाले और सुनने वाले दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो कबूतर बाज बने, कबूतर परवर बने या कबूतर शनाख्त बने? देखिए, शनाख्त होना तो बहुत ज़रूरी, शनाख्त होना असल मेन चीज़ है। आपको किसी चीज़ की शनाख्त नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? आप किसी पे क्या डिपेंड करेंगे? बहुत मुश्किल काम है। आप पहले इसकी शनाख्त होनी चाहिए। अब तो शनाख्त आ जाती है, हर चीज़ पैसे से, बेनस है, पैसे से हर चीज़ मिल जाती है। पहले नहीं मिलते थे, कबूतर भी नहीं मिलते थे, पैसे से ना तलक से वो मिल जाता था, लोग नहीं देते थे। अब तो उस्ताद 40-40, 50-50 बच्चे देते अपनी इज़्ज़त के लिए, ताकि मेरे शागिर्द के कबूतर उड़े। उस्ताद अपने कबूतर अपने शागिर्दों को खुद देते हैं, बगैर पैसों से देते हैं। कहते हैं कि यार हमारी पार्टी की छत नॉमिनेट हो, पता लगे। लेकिन अब हर बंदे के पास बहुत अच्छे कबूतर हैं, हर मुखालिफ के पास, हर दोस्त के पास बहुत अच्छे कबूतर। और उस्ताद जी देखें, जैसा कि अक्सर दोस्तों का कहना है कि कबूतर की दुम छोटी होनी चाहिए, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल आता है कि कबूतर की दुम छोटी होनी चाहिए? नहीं, देखिए मैं इससे बड़ा मेरा डिफरेंट है। मैं कहता हूँ छोटी दुम का ज़्यादा कबूतर ज़ाया होता है, खूबसूरती है। अब तो सेल परचेज का काम है, लोग ऐसे करके पहले हाथ दुम दिखाते हैं, पकड़ते हैं, दोनों पर पीछे करते कुंदे, तो सेंटर में दुम दिखाते जी इसकी गिरा बहुत छोटी है। मैं समझता हूँ कि रडार का सिस्टम दुम के साथ बड़ा ज़बरदस्त डिपेंड करता है। मैं समझता हूँ कुप दुम वाला बड़ा उड़ता है, मैंने उड़ा के देखे हैं। थोड़ी लंबी दुम होना अच्छी बात है, मेरा किसी से ये नहीं इख्तलाफ नहीं है, हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है। लंबी दुम का अच्छा उड़ता है कबूतर, हम 20 साल से उड़ा रहे हैं बाजियाँ। लंबी दुम का अच्छा उड़ता है, ज़ाया होने की रेशो कम होती है, बड़ा अच्छा उसकी परवाज़ में। लेकिन छोटी दुम के भी उड़ते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा बड़ी दुम के पसंद है। जी उस्ताद जी, जैसा कि माशाल्लाह आपने सब टेडी कबूतर रखे हैं, तो आपने कभी कोई यहाँ चपड़ा या हरा या और कोई कबूतर नहीं छोड़ा क्या? देखिए, मेरे दोस्त लेकर आते हैं, लेकिन वो मंजिल तक जाना ना मुश्किल है। उस मंजिल तक जाना, टेम्परेचर वाली मंजिल पे जाना, चपड़े का, चीने का, मुश्किल। मैं वाइट नहीं छोड़ता, मैं चपड़े नहीं छोड़ता, सलारे नहीं छोड़ता, चीने नहीं छोड़ता। मेरी अपनी थ्योरी है। सबके पास उड़ते होंगे, मैं किसी से ये नहीं कहता, मेरा अपना शौक है। मुझे टैडी कलसिरे और कलदुब्बे पसंद हैं, मुझे सलारे भी नहीं पसंद हैं, उड़ते सारे ही हैं, अपनी अपनी चॉइस है।
जी तो दोस्तों, जैसा कि हमने उस्ताद आसिम मुल्ला वाइट हाउस वाले साथ गुफ्तगू की, तो उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी बातें सिखाई और कबूतरों के बारे में भी बताया और कबूतर परबी के बारे में भी बताया। तो हम उस्ताद जी से लास्ट बात करते हैं कि उस्ताद जी जब जोड़ा लगाएं तो कौन सी ऐसी चीज़ हो जिस पर ख़ास नज़र रखनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ इंजन अच्छा होना चाहिए, उसका हड्डी जोड़ स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। जोड़ अच्छे होंगे तो हमारा एक्सपीरियंस है, हम देखा है कि जिनके जोड़ अच्छे होते हैं उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और आप हमें बता सकते हैं कि जोड़ कैसे देखने चाहिए? कुछ दोस्तों को नहीं ना इल्म होता है, देखिए ये नहीं नए शौकीन होते हैं, बस जोड़ जो से हड्डी जो उनसी है वो कश्ती नुमा होनी चाहिए, जोड़ ज़रा ऊँचे होने चाहिए। जो जोड़ चुभते हैं हमें नहीं पसंद है, फ्लेक्सिबल जोड़ होने चाहिए, थोड़े खुले होना कोई बुरी बात नहीं। शाम तक उड़ी है मेरे पास कबूतरियाँ, नर उड़े, जोड़ खुले होना कोई कबाहत नहीं। मेन मसला है कि जोड़ का बैलेंस अच्छा हड्डी के साथ होना अच्छा ज़रूरी। तो जी साजी, अक्सर लोग कहते हैं कि बड़ी बगल होगी तो कबूतर ज़्यादा उड़ेगा, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि कबूतर की वर्दी अच्छी होनी चाहिए, जिस्म उसका प्रॉपर ढका हो ना तो वो अच्छा होता है। बाकी जो हमसे चीज़ें दुमे शुमे वो ठीक है, जिसके जिस्म के ऊपर पर ज़्यादा होते हैं वो गर्मी का झटका खा लेते हैं। जी उस्ताद जी, जो अच्छे कबूतर हैं उनके अंदर कौन से ऐसे गेट्स होते हैं, कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं कि वो शाम तक उड़ते हैं? आप हमें कुछ बताइए उनके बारे में। जी मैं ज़रूर। कबूतर की बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होना ज़रूरी है, ब्लड लाइन अच्छा होना ज़रूरी है, ब्लड लाइन होना बहुत अच्छा ज़रूरी है ताकि पता होता है उसका शजरा क्या है। ब्लड लाइन अच्छी हो और उसका नीचे से बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो और पर अच्छे हो, गर्दन लंबी होनी चाहिए, गर्दन लंबी हो कबूतर बड़ा अक्लमंद है, और आँख खुली होनी चाहिए, जितनी आँख रोशन होगी उतना अच्छा है। आँख होती बेसिकली देखने के लिए, और इसके 3 ही फंक्शन है आँख के। एक आँख जो सी है देखने के लिए, दूसरा इसका फंक्शन है इसकी नस्ल बताती है आँख कौन सी नस्ल से ताल्लुक़ रखती है, और दूसरा जो सा ये रिंग वगैरह देखते हैं ये खूबसूरती है इसकी। जी तो उस्ताद जी, आप हमें अपने उड़ने वाले परिंदों में से कोई ऐसा परिंदे का शौक़ करवाएं जो आप काफ़ी पुराना उड़ा रहे हैं, जो 3-4 साल पुराना हो। जी ये मादी मेरी 10 नंबर है जी, 3 साल से उड़ रही है। इस दफ़ा रात भी रह गई थी, फिर मैंने बचा। जी ये मेरी कबूतरी उड़ी है जी इस साल, ये फिर तो मैं बहुत अच्छी उड़ी है। कोई बाजी में हमारे पास पहली बाजी में 1 बजे तक उड़ी थी, दूसरी बाजी में रात रह गई थी। ये मेरी 10 नंबर कबूतरी है जी। आप इसके जोड़ हड्डी दुम देखें, पर देखें, आप इसके अभी झाड़ रही है, पर झाड़ रही है, इसके पंजे देखें, हर चीज़ देखें इसकी क्लोज करके। इसकी आइस देखें जी, ये इसका कलर है जी। 10 नंबर मेरा जोड़ा है जी, उसकी पट्टी है जी। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप ये वाले कबूतरों को आइडियल बनाएं अपना, तो इंशाल्लाह सबके पास ही हैं ये कबूतर। मेरा ख्याल है कि इनका बहुत अच्छा, मेरे पास तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये टैडी कबूतरी है 10 नंबर जी। तो ये हमारे उमर भाई हैं, वो इस कबूतरी का परिंदे का शौक़ कर रहे हैं। 10 नंबर माती है उस्ताद मुल्ला आसिफ वाइट हाउस वाले की। जी तो उमर भाई, ये मादी आपको कैसी लगी है? माशाल्लाह जी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। ये ऐसी मादियाँ हों तो क्यों ना जेठ में उड़े, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मादी है। अल्लाह पाक इसकी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। हम सब बहन भाइयों जितने भाई बैठे हैं इनको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। माशाल्लाह बहुत अच्छी मादी है, शौक की है, मज़ा आया शौक करने का। जी तो दोस्तों, अब उस्ताद मुल्ला आसिफ वाइट हाउस वाले हमें दूसरे कबूतर का शौक़ करवाएंगे और इस कबूतर के बारे में जानेंगे कि ये कब से उड़ रहा है और क्या परवाज़ें इसने यहाँ पे दी हैं। जी उस्ताद जी। जी ये मेरा 41 नंबर कबूतर है। ये पिछले साल भी बहुत अच्छा उड़ा था, उससे पिछले साल भी बहुत अच्छा उड़ा था। इस दफ़ा कबूतर हमारा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, दूसरी बाजी में रात रहा कि अगले दिन 2:35 पे आया है, तो ये मैंने अपने कबूतर को बचा लिया था बाजियों में। अनफिट था, हो गया था ज़रा कबूतर। जी उस्ताद जी, इसकी कब तक की परवाज़ें हैं? शाम की परवाज़ें हैं, 4-5 बजे 6 बजे। बाजी में भी बैठा है, 7.25 पिछले साल बैठा है। इस दफ़ा थोड़ा कबूतर हमारे डिस्टर्ब हो गए थे, तो इस वजह से ये कबूतर आते रहा कि फिर ख़राब हो गया था। ये हमारा सबसे फेवरेट कबूतर है, ये 41 नंबर।
ये हाफिज शहजाद साहब है जी, हमारे हाफिज शहजाद कबीर साहब, उनके घर का पट्ठा है ये। तो ये हर साल बहुत अच्छा उड़ता है। ये इसके कुंदे शुंदे भी देखें आप, अभी झाड़ में पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से बहुत अच्छा उड़ा है। जी तो दोस्तों, ये उस्ताद मुल्ला आसिफ वाइट हाउस वाले का 3 साल पुराना कबूतर है, जिसने बहुत ही उम्दा परवाज़ें दी हैं और शाम 6 बजे का इसका रिज़ल्ट है। और बाजियों में भी ये शाम 6-7 बजे तक बैठा है, और अक्सरियत ये रात भी रह के नेक्स्ट डे भी बैठता है। तो आपको इसका शौक़ करवाते हैं, या आप इसका कुंदा चेक करें, और इसकी बगल भी आप चेक कर सकते हैं, और इसके दुम भी आप चेक करें। और अब आपको इसकी आइज़ का शौक़ करवाऊँगा। और ये अपनी हड्डी और जोड़ से भी फुल कंप्लीट है। जैसा कबूतर होना चाहिए एक अच्छे कबूतर को, वैसा ये है। और इसके पंजों का भी आप शौक़ करें। और ये देखें इसकी दुम की परियां भी लास्ट तक जा रही हैं। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि अच्छे कबूतर की ये निशानी है। एक्स्ट्रा दुम भरी होना, वो भी कबूतर में कोई फ़ॉल्ट आ जाता है। अगर एक्स्ट्रा उसके पर भरे हों, वो भी फ़ॉल्ट है। अगर उसकी हड्डी भरी हो, वो भी फ़ॉल्ट है। तो कबूतर को बज़ाते खुद ब्लड लाइन के मुताबिक भी पूरा होना चाहिए, उसकी ब्लड लाइन अच्छी होनी चाहिए। तो उस्ताद मुल्ला आसिफ साहिब का कहना है कि जौन सा कबूतर आपका अच्छा नहीं उड़ रहा, आप उसमें चौधरी वाला पर डालें, इंशाल्लाह वो कबूतर आपकी शाम की परवाज़ें देगा। बज़ाते खुद वो कबूतर का ब्लड भी अच्छा होना चाहिए थोड़ा। जी बहुत अच्छा कबूतर है ये। जैसा कि शरोज़ भाई ने इसका शो करवाई दिया आपको, तो उस्ताद असद भाई ने भी इसके बारे में सारा कुछ बता दिया। तो जैसे उन्होंने बताया, ये बिल्कुल वैसा ही कबूतर है, हर चीज़ की तरफ से पूरा कबूतर है। तो माशाल्लाह ये अच्छी परवाज़ का मालिक कबूतर है। अल्लाह पाक इसको और हमें सब को सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी अता फरमाए, और नेक्स्ट ईयर परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। जी ये मैं शौक़ करवा रहा हूँ आपको उस्ताद मिर्ज़ा महमूद रावलपिंडी वाले, उनके बच्चे का। इस साल उड़ा है, उससे पिछले साल भी एक इनका भाई उड़ा था गूगल, और उससे पिछले साल भी उड़ा है। ये बच्चे ने बड़ी अच्छी परवाज़ें दी हैं, 4-4, 5-5 बजे की। तो बाजी में भी बैठा 3:33 पे, बड़े टेम्परेचर में उड़ा। ये मेरे पास बच्चा ना, मिर्ज़ा महमूद साहब हैं, रावलपिंडी उनके घर का गूगल। ये बहुत अच्छा उड़ा, नफीस। जी तो दोस्तों, अब आपको उस्ताद जी के जो पुराने कबूतर उड़े हैं, चंद कबूतर वो हैं, और नेक्स्ट जो पट्ठिया पट्ठे रेडी हो रहे हैं, उनका भी शौक़ करवाते हैं। और उस्ताद जी की ये मोहब्बत है कि वो हमें खुद शौक़ करवा रहे हैं। दोस्तों, ये कबूतर माशाल्लाह 3 साल पुराना कबूतर है। ये जो फर्स्ट बल्ब के नीचे बैठा हुआ है, और इसकी बहुत अच्छी परवाज़ें हैं। शाम 7-7 बजे की। और ये जो साथ मादी बैठी है, उस्ताद जी ये आपकी कौन सी मादी है? ये थर्ड वाली 10 नंबर कबूतरी। ये थर्ड वाली, ये वाली, ये अभी नए तैयार किए, ये नए तैयार किए हैं जी। पुराना सिर्फ एक ये कबूतर और एक बच्चा और एक 10 नंबर मादी, बस। 10 नंबर मादी वो पीछे पीछे चली गई। जी तो दोस्तों, ये है पुराना उस्ताद जी का पट्ठा, जिनसे ये बहुत ही मोहब्बत करते हैं। और ये है वो मादी ये जो उस्ताद सही मोहम्मद भट्टी साहब की 10 नंबर ब्रीड है, और ये बहुत ही आउट क्लास मादी है। और अब आपको वो बच्चे का शौक़ करवाते हैं जो माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास फड़ के यहाँ देता रहे। और उस बच्चे का नाम रखा है उस्ताद जी ने गूगल बच्चा। ये सेकंड वाला बच्चा है कबूतर के साथ ही। और उस्ताद जी इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो इस बार बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आएंगे जेठ में। बाकी अल्लाह पाक आपको और हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। और सब भाइयों से अपील है कि शौक़ को शौक़ की हद तक रखें, सिर्फ इसे एंजॉय करें, लागतबाजी ना करें। और उस्ताद जी का भी यही पैगाम है
कि इस शौक़ को शौक़ की हद तक देखा जाए और लागतबाजी इस शौक़ में ना की जाए। जी उस्ताद जी, इस शौक़ में अच्छा शौक़ करें। शौक़ हार जीत एक गेम है, आपका अच्छा होना ज़रूरी है। आप जीतें आप हारें, ये चलता रहता है गेम में, लेकिन अच्छा शौक़ करें। परिंदे हार जाए, आप कभी ना हारें। जी तो बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, आपने हमें अपने बहुत ही कीमती परिंदों का शौक़ करवाया, चेक भी करवाए। माशाल्लाह बहुत आउट क्लास परिंदे हैं आपके, अल्लाह पाक इन्हें नज़र बद से बचाएं, आमीन। और आपको भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दें, आमीन। और आपके दोस्तों को भी जो इस शौक़ को आपके साथ बहार रखते हैं, आमीन। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, वालेकुम अस्सलाम। जी तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ, और उस्ताद जी के घर जाके आपको उस्ताद जी के ब्रीडर पेयर्स का शौक़ करवाएंगे, जो कि चौधरी सही मोहम्मद भट्टी साहब के घर के कबूतर हैं, और दुनिया को पता चले कि असल कबूतर कौन से हैं, कौन से कबूतर इतने टेम्परेचर में भी 14-14 घंटे 15-15 घंटे की परवाज़ें दे रहे हैं। जी तो दोस्तों अपने दोस्त शरोज जवेद को कैन पाक टीवी कनाडा की तरफ से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।